अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए हैं और हमें ये शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और इसके 4 साइड्स हैं ए बी सी एंड डी। जैसे हम जानते हैं कि स्क्वायर्स में चारों साइड्स बराबर होते हैं। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ए बी और सी डी ये 2 अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह ये ए डी साइड और बी सी साइड अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। इससे ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी मालूम करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन सी डी, 2 अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस मालूम करेंगे। और हमें ये प्रूफ करना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू distance between CD. Solution. First we find out the distance between AB and CD. So distance between A and B, distance between A and B point. A हमें गिवन है 3,2 और B हमें दिया हुआ है 4,1। तो अब हम distance between AB is equal to, by using distance formula, x2 minus x1 plus y2 minus y1 under square root। x2 यहाँ पर 4x2 है और x1 जो है वो 3 है। तो 4 minus 3 होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर लगाना मैं भूल गई हूँ। 4 minus 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 2 है। तो 1 minus 2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 में 1 प्लस करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट। ठीक है, हमने डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लिया है। अब हम सेकेंड निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी डी। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, क्योंकि अभी हम 2 अपोजिट साइड्स का मालूम करेंगे, फिर नेक्स्ट हम 2 अपोजिट साइड्स का मालूम करेंगे। तो सी हमें दिया हुआ है 5,4 और डी गिवन है 6,3। By using distance formula, distance between CD is equal to x2 minus x1, 6x2 है, x1 5 है, तो 6 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 4,
3 में से 4 माइनस करेंगे, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस यहाँ 4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे √2 यूनिट आ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखें दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन ये भी अंडर रूट 2 अंडर स्क्वायर रूट था, और डिस्टेंस बिटवीन CD ये भी 2 अंडर स्क्वायर रूट है। thus distance between AB is equal to distance between CD, that is two opposite sides are equal in length। ये 2 अपोजिट साइड्स हमने मालूम कर लिया। हम नेक्स्ट 2 अपोजिट साइड्स हम मालूम करेंगे। BC, डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AD। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन BC, ये पहले मालूम किया था हमने, डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AD। Now find the distance between the other two opposite sides। डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AD। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन BC। B हमें गिवन है 4, 1 और C दिया हुआ है 5, 4। ठीक है, BC, डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू x² माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट -4। ये x2 है, ये x1 है। 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर 4 है, y1 1 है, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 में से 1 माइनस किया 3 बचा, 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9। डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू √10 यूनिट। अब हम मालूम करें डिस्टेंस बिटवीन AD। तो A हमें क्या दिया हुआ है, A है 3,2, A है 3,2 और D है 6,3। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है, 6 है, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 में 1 प्लस किया 10 आएगा √10। डिस्टेंस बिटवीन AD इज इक्वल टू 10 अंडर स्क्वायर रूट यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन
AD is equal to under root 10 unit, that is the two opposite sides are equal in length. Okay, both the two opposite sides are equal in length. Therefore, A, B, C and D are the vertices of rectangle. अब हमने टू अपोजिट साइड तो मालूम कर ली, हमें पता चल गया कि ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन अब हम इसे डायगोनल से भी प्रूव करेंगे. ठीक है, तो नाउ फाइंड द diagonals of rectangle AC and BD. AC and BD. तो मैंने आपको डायगोनल स्क्वायर में भी बताया था. ये एक रेक्टेंगल है, इसका एक डायगोनल जो है वो क्या है, ये AC डायगोनल है और ये BD डायगोनल है. तो ये दोनों डायगोनल्स भी सेम आने चाहिए. अगर तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन AC मालूम करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन AC, A हमें गिवन है 3,2, C है 5,4. बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, distance between AC is equal to x2 minus x1, 5 minus 3 whole square plus y2 minus y1, 4 minus 2 whole square अंडर स्क्वायर. 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर लेंगे. 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4. 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पर 4 में 4 प्लस करेंगे 8 अंडर रूट आएगा. 8 का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 रूट के अंदर रहेगा. तो डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स. द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल हमारे पास क्या है, सेकेंड डायगोनल है BD, B एंड D. B हमें दिया हुआ है 4,1 और D है 6,3. By using distance formula, find out the distance between BD point is equal to x2 minus x1, 6 minus 4 whole square plus y2 minus y1, 3 minus 1 whole square अंडर स्क्वायर रूट. 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 का स्क्वायर आएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन BD इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 यूनिट. तो अब आप देख लें डायगोनल भी सेम आ रहे हैं. 2 अंडर रूट 2 AC आया था और 2 अंडर रूट 2 डिस्टेंस बिटवीन BD आया. Thus, the two diagonals AC, distance between AC is equal to distance between BD is equal to 2 under root 2 units. So the diagonals AC and BD are also equal in length. Equal in length. Therefore,
ABCD is a rectangle, hence proved. क्वेश्चन नंबर 11 है, point 0 A, B and C form vertices of a parallelogram. तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी और ये सी पॉइंट है। पैरेललोग्राम भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही है, इसके अंदर भी 4 साइड्स हैं और 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके अंदर भी ये साइड ओ ए है और इसका अपोजिट साइड है बी सी। तो यहाँ पर 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें ये प्रूव करना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ सी। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ सी। अगर ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे तभी ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स मिलके। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under square root. Now find the distance between. First we find the distance between 2 opposite sides, that is OA, distance between OA and distance between BC. For distance between OA, O हमें दिया हुआ है 0 और 0 और A पॉइंट्स में हमें 3 और 3,0 दिया हुआ है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस बिटवीन OA इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ 0 है तो ये पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर रूट 9 आ रहा है। नाइन का रूट क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन OA इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब हम इसकी अपोजिट साइड है BC, वो मालूम करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन BC, B हमें क्या है दिया हुआ 5,2 और C दिया है 2,2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। By using distance formula BC is equal to
x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ भी 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 में से 2 माइनस हो गया, ये 0 हो गया, तो सिर्फ 9 ही आ रहा है, 9 का रूट आ रहा है, 9 अंडर स्क्वायर रूट। 9 का रूट क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो बी सी डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, और 9 का रूट 3 3 ज़ा 9, तो 3 यूनिट्स आ रहा है। तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, द टू अपोजिट साइड्स ओ ए एंड बी सी आर इक्वल इन लेंथ, thus distance between OA is equal to distance between BC is equal to 3 units। अब यहाँ हमने ये दोनों साइड्स तो मालूम कर ली, ये दोनों इक्वल इन लेंथ आ रही हैं। अब हमें नेक्स्ट टू साइड्स जो हैं, नेक्स्ट टू अपोजिट साइड्स, इनको भी मालूम करना है। तो ये कौन सी हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ सी। तो ए बी और ओ सी साइड हमें मालूम करना है। नाउ फाइंड द अदर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। Distance between AB is equal to distance between OC. Find the distance between A and B point। A हमें दिया हुआ है 3,0 और B है 5,2। ये x1 ये y1 है, ये x2, y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 में से 0 माइनस किया 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 8। 8 का रूट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 और 2 ये दो पेयर बना रहे हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। Distance between AB is equal to 2 under root 2 units. Now find the distance between O and C point. O point हमें दिया हुआ है 0,0, C है 2,2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। By using distance formula, distance between OC is equal to x2 minus x1, 2 minus 0 whole square plus y2 minus y1, 2 minus 0 whole square under square root। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 में से 0 माइनस किया 2 ही बचा, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 में 4 प्लस करेंगे 8 अंडर रूट आएगा, 8 अंडर स्क्वायर रूट, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 2 बाहर आ रहा है, तो 8 का रूट क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन ओ सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो यहाँ हमने देख लिया कि दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है। Distance between AB is equal to distance between OC. OC is equal to 2 under root 2 units. Hence, ABCD is a parallelogram
हैविंग 4 वर्टिसेस ओ ए बी सी, यहाँ भी ओ ए बी सी है ये, यहाँ मैंने ए बी सी डी लिख दिया था तो ये रॉन्ग लिख दिया। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज 16.2, यहाँ एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।